बताता हूं, अभी तक कैबिनेट डिसीजन करके आयोग को भेजता है। कैबिनेट, जो कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल जिसे कहते हैं, वो करता है, भेज देता है। यहां तो सुमन भांगे जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को फंसा दिया। मुख्यमंत्री जी ने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह दिया आयोग को कि तुम जाओ और तुम पिछड़ेपन का सर्वेक्षण करके ले आओ। ये सब सारे जो चीजें हैं, ये भूमिकाएं संवैधानिक भूमिकाओं के तौर पे नहीं है। तो इस सारों को लेते हुए खुले वर्ग पे अन्याय न हो। और ओबीसी कुनबी जो है, जो जयश्री पाटिल जी के ही केस में कहा है कि ओबीसी कुनबी का जो आयोग बना था, बनाने जो बात कही गई थी, उस आयोग का नाम ये था, अपना क्या नाम है उस आयोग का, खत्री आयोग था। वो खत्री आयोग को जब निगेटिव कह दिया गया तो 2004 का कानून कैसे चल सकता है? और सगे सोयरे तो चल ही नहीं सकते जब 2004 का कानून नहीं चल सकता है। तो सगे सोयरे और जो भी कुछ वो डम बजा रहे थे, वो भी कानून रद्द कर दो, ये भी हमने कह दिया है। और उसी के साथ हमने माननीय उच्च न्यायालय को ये भी कहा है कि ये जो बड़ा सैलरी ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, माननीय जो रिटायर्ड जस्टिस भोसले साहब ये है, इनको ये पैसा ना दे, ये भी बंद कर दो। वो भी हमने 6-7 मांगे हैं, 6-7 मांगे। हाँ। 6-7 क्या मांगे? देखिए, यही मांग है कि रिजर्वेशन को रद्द कर दो। कैबिनेट ने डिसीजन जो लिया है वो रद्द कर दो। सेपरेट कैटेगरी बोलकर तुमको अधिकार नहीं है सेपरेट कैटेगरी बनाने का। क्लास इनटू क्लास अलग चीज है, सेपरेट कैटेगरी अलग चीज है। फिर जो रोस्टर पॉइंट, अरे भैया ये बताओ यार, सबको पता है, माननीय मुख्यमंत्री को जी को भी पता है कि जो भटके होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बाद जो वर्ग आता है, उस वर्ग को हम क्या कहते हैं कि डिनोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं। वो ट्राइब्स को जो है कम पिछड़ा बताया है, मराठों को ज्यादा पिछड़ा बताया है। और जो रोस्टर का कानून लाया है, जो जीआर लाया है, वो भी हमने रद्द करने को कहा है। यार कैसे हो सकता है यार? आज बताओ यार, जो हमारा जो ये है, जो भाई है, डिनोटिफाइड भाई है, विजय एंटी जो है, वो कैसे क्या मराठाओं से कम पिछड़ा हो सकता है? मराठाओं से ज्यादा है। उनको जम करके ऊपर ले गए, कोई देख रहा ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खुले वर्ग की तो कोई सुनवाई नहीं। हमने कह दिया कि नहीं चाहिए हमें आयोग कहकर, ये क्या नाम है इनका, जस्टिस सुक्रे, चिट्ठियां लिखी लोगों ने, चिट्ठियों को डिसीजन नहीं लिया गया। और एक मराठा कार्यकर्ता की तौर के ऊपर उनके लेटर को उनका जो रिपोर्ट है, एक कार्यकर्ता का रिपोर्ट समझकर आरक्षण दे दिया गया। कितने मिनट में दिया, कितने सेकंड में दिया, उस दिन कितने कानून पास कर दिए, सारा चिट्ठा हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखा है। देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय हमारे छात्रों को, हमारे वर्ग को, जो हिंदुस्तान के बाहर व्हाइट हाउस तक अपनी छाप लगाता है, मोहर लगाता है, उनके न्याय के लिए हम गुहार कर रहे हैं। कब सुनवाई होगी? जल्दी हो जाएगी, क्योंकि एट द साइट गलत चीज है, बता देंगे सम्मान्य उच्च न्यायालय को। लगता तो है बहुत जल्दी से जल्दी जो है ये कानून को, या तो राज्य सरकार ने, इसके पहले जब जयश्री पाटिल जी के जो फादर थे, लक्ष्मण राव जी, किशन राव जी पाटिल, जो स्वतंत्र सेनानी थे, उस समय वो लड़े थे, जैसे कानून पीछे लिया गया, उसी तरह का कानून, उसी तरह से अभी भी राज्य सरकार को यह कानून या तो पीछे लेना पड़ेगा, या तो सरकार को अपनी छवि को बचाने की कोई दूसरी, मेरे हिसाब से कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं तो फिर माननीय उच्च न्यायालय की सुननी पड़ेगी। कुनबी सर्टिफिकेट दिए गए हैं, तो वो भी मुद्दा ये याचिका में है क्या? क्योंकि अल्टीमेटली हमने तो सर्टिफिकेट भी लगा दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि जहां पर माननीय न्यायमूर्ति मारलापल्ले साहेब ने कह दिया है कुनबी मराठा कुनबी, वो कुनबी नहीं है जो बैकवर्ड है, जो सोशल डिसेबल्ड है, तो उसके ऊपर जयश्री पाटिल जी के जजमेंट में भी आ गया है कि खत्री कमीशन ही जो है निगेटिव है। तो उसके ऊपर तुम कैसे सर्टिफिकेट दोगे? सब बोगसगिरी, सब बंद हो जाएगी। राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला 10% आरक्षण देण्यात आलं होतं। याच आरक्षणाच्या विरोधात डॉक्टर गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलेल्या आहेत। आपल्यासोबत ते आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत। गुणरत्नजी, ज्या पद्धतीनं तुम्ही ही याचिका दाखल केलेली आहे, नेमकं काय या याचिकेत तुम्ही म्हणणं मांडलेलं आहे? हे पहा, आरक्षणाचं घाणेरडं राजकारण केलं जाऊ नये, हे आरक्षणाच्या तत्वासोबत फारकत घेतल्यासारखं आहे। कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्लीमध्ये सांगितलं होतं, आरक्षण हे मेजॉरिटीन होता कामा नये, परंतु आरक्षणाला मेजॉरिटीन केलं गेलं। आज 73% रिझर्वेशन झालेलं आहे। आणि जे राज्य सरकारला अधिकारच नाही कॅटेगरी निर्माण करण्याचा, क्लास इंटू क्लास वेगळी गोष्ट आहे। ओबीसीच्या बाहेर जाऊन आज नवीन वर्ग करून एक कायदा तयार करण्यात आला, वर्ग नाही कॅटेगरी तयार करून, एससी एसटी ओबीसीच्या व्यतिरिक्त आता एक नवीन कॅटेगरी मराठा कॅटेगरी,
हे करण्याचा त्यांना अधिकार नाही. जयश्री पाटलांच्या निकालाच्या नंतर 105व्या घटना दुरुस्ती